हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील से बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे सिर्फ कयास नहीं लगाए जा रहे बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो एक बयान भी ऐसा आया है जिससे पता चलता है कि यह डील भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है। आज के इस एपिसोड में हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील और उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ने वाले असर को लेकर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। भारत ईयू के बीच हाल ही में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण एशिया के कई देशों पर भारी पड़ सकता है, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर जो अपने ट्रेड के लिए यूरोप पर निर्भर हैं। क्योंकि भारत के लिए तो यह समझौता वैश्विक व्यापार में एक बड़ी छलांग है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था को लेकर गहरे संकट से घिर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी गारमेंट सेक्टर पूरी तरह से यूरोपीय बाजार पर निर्भर है। बताते चले कि वर्तमान में बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में यूरोपीय संघ में जीरो ड्यूटी का फायदा उठाता है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2010 में यूरोपीय संघ के गारमेंट बाजार में चीन की हिस्सेदारी 45% थी, जो साल 2025 तक गिरकर 28% तक रह गई और इसका सीधा फायदा बांग्लादेश को मिला और उसकी हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 21% हो गई, जबकि भारत की हिस्सेदारी गिरकर मात्र 5% रह गई थी। इस गिरावट की बड़ी वजह यह थी कि इंडियन प्रोडक्ट्स पर 9 से 12% और जूतों पर 17% तक की भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। बांग्लादेश नवंबर साल 2026 में एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री श्रेणी से बाहर हो जाएगा, जिससे यूरोप में उसे मिलने वाली छूट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वैसे तो ये ट्रांजिशन पीरियड 3 साल का होगा, यानी साल 2029 तक बांग्लादेश अपने प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस ले सकता है, पर इसके बाद उसे यूरोप की तरफ से यह छूट मिलना बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एफटीए के बाद भारत को जीरो ड्यूटी पर यूरोप के बाजारों में पहुंच मिलेगी। अब क्योंकि भारत के पास अपना कपास और मजबूत टेक्सटाइल बेस है, इसलिए वह बांग्लादेश के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश एलडीसी दर्जे से बाहर होता है और भारत को एफटीए का फायदा मिलता है तो बांग्लादेश के गारमेंट निर्यात में 5.7 अरब डॉलर की भारी गिरावट आ सकती है। इसी बीच खबर ये भी आई कि बांग्लादेश जिस उद्योग के दम पर सांसें ले रहा था, वही उद्योग अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से धागे खरीदता है और वहां धागों का लोकल उत्पादन उतना नहीं होता जितना उसका कपड़ा उद्योग को जरूरत है। खबरों की माने तो साल 2025 में उसने 70 करोड़ किलोग्राम धागा आयात किया, जिसमें से 78% यानी करीब 2 अरब डॉलर के धागे सिर्फ भारत से मंगाए गए। भारत से सस्ते धागे का आयात इतना ज्यादा हुआ कि बांग्लादेश की लोकल मिल्स के पास करीब 10,000 करोड़ रुपए का स्टॉक जमा हो गया, जिससे खरीदने वाला कोई भी नहीं है। इसका बुरा परिणाम ये देखने को मिला कि स्टॉक की वजह से देश में 50 से ज्यादा मिल्स बंद हो गई हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 50% कम हो गई है। इस संकट की वजह से अब तक हजारों नौकरियां जा चुकी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी बीटीएमए ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर भारत से धागे की डंपिंग बंद नहीं की गई तो 1 फरवरी 2026 से सारा उत्पादन ही ठप कर देंगे। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी कंडीशन और भी खराब है, क्योंकि पाकिस्तान को अब तक जीएसपी प्लस दर्जे के कारण यूरोपीय संघ में ड्यूटी फ्री का फायदा मिल रहा था, जो भारत के पास नहीं था। पर इसके बावजूद पाकिस्तान का टेक्सटाइल निर्यात 6.2 अरब डॉलर यानी भारत के 5.6 अरब डॉलर से थोड़ा ही आगे था। पाकिस्तानी निर्यातकों का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान से इकोनॉमिक वॉर शुरू कर सकता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष साकिब मगून के अनुसार एक बार जब भारत को शून्य शुल्क पहुंच मिल जाएगी तो पाकिस्तान का बचा खुचा फायदा भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का इसे लेकर कहना है कि भारत के पास सस्ती बिजली, लो फाइनेंसिंग कॉस्ट और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है। जहां पाकिस्तान को जीएसपी प्लस बनाए रखने के लिए ह्यूमन राइट्स एंड लेबर लॉ से जुड़े 27 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पालन करना पड़ता है, तो वहीं भारत पर इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, क्योंकि एफटीए में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही यह डर सता रहा है कि भारत के साथ यूरोप की नजदीकियां उन्हें भारी आर्थिक नुकसान की ओर धकेल सकती हैं, जो इन देशों के लिए
किसी झटके से कम नहीं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने साल 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अब यूरोप के साथ ये डील होने से भारत पर अमेरिका की लगी टैरिफ मार से भी बड़ी राहत मिलेगी। अब लगता है कि भारत का ज्यादातर फोकस यूरोप पर रहने वाला है, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान का पारा चढ़ने वाला है। क्योंकि ये दोनों ही देश राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं, उस पर आर्थिक संकट इनकी हालत और भी खस्ता कर सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि भारत की डील और सस्ता धागा भारत के कमजोर पड़ोसी देशों के लिए मुसीबत बन चुका है। अब आगे देखना यह होगा कि दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती पावर से बेहतर संतुलन बनेगा या कुछ देशों में आर्थिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि भारत ईयू की ये मदर ऑफ ऑल डील्स सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को रीडिजाइन करने वाला एक कदम है। और धागे पर बांग्लादेश जैसे देशों की निर्भरता ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया है। हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।